वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। देखते हैं आज के शो में क्या है पावर पैक्ड। ले चलेंगे मर्सिडीज बेंज की थर्ड लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी EQE की टेस्ट ड्राइव पर। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी सिंपल एनर्जी के पहले प्रोडक्ट सिंपल वन को 1 लाख की भारी बुकिंग मिलने के बाद क्या है कंपनी के आगे के प्लान्स, जानेंगे कंपनी के CEO एंड फाउंडर सुहास राजकुमार से। हमारे स्पेशल सेगमेंट ऑटो स्मार्ट में बताएंगे इस फेस्टिव सीजन किस बैंक से कार लोन लेने से होगा आपका फायदा। एस्टन मार्टिन की सुपरकार DB12 और BMW की इलेक्ट्रिक एसयूवी iX1 हुई भारत में लॉन्च। 4 करोड़ की कीमत के साथ मर्सिडीज बेंज AMG G63 ग्रैंड एडिशन हुई भारत में लॉन्च। भारत में केवल 25 यूनिट्स ही बेचेगी कंपनी। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी कुछ खास खबरें हमारे सेक्शन न्यूज रील में। हेलो एंड वेलकम टू इग्निशन। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल और आज हम यहां श्रीनगर गुलमर्ग में आए हैं जहां हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं मर्सिडीज बेंज की ऑल न्यू EQE। जी हां, ये थर्ड ऑफरिंग है फ्रॉम मर्सिडीज बेंज इन दी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस। कैसी है गाड़ी, कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, क्या है इसकी खास बातें, आइए आपको दिखाते हैं। अगर एक्सटीरियर की बात करें तो आप इमीडिएटली नोटिस करते हैं क्लीन EV लाइंस, EV स्टाइलिंग क्यूज यहाँ पर आपको मिलते हैं। सील्ड ऑफ ग्रिल। इसकी एरोडायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पर एरो ऑप्टिमाइज्ड व्हील्स हैं और ऑफ कोर्स दिस हैज़ अ स्लोपिंग रूफ लाइन। ये देखिए, ये गाड़ी का स्लोपिंग रूफ लाइन दिया गया है एंड एंगुलर टेल गेट्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो एक्सटीरियर इज़ वेरी क्लीन एंड स्लीक। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको इल्यूमिनेटेड रनिंग बोर्ड मिलता है फ्रॉम फ्रंट टू दी बैक सीट। यहाँ पर स्वाइप के हैंडल्स, लुक एट इट, एंड ऑफ कोर्स 20 इंच अलॉय व्हील। और अब देखते हैं इसमें बूट स्पेस कितना और कैसा है। वेल, एज यू कैन सी यहाँ पे इजीली आप 3-4 बड़े बैग्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो दिस इज प्रीटी डिसेंट। ऑलराइट, जैसे ही आप गाड़ी में एंटर करते हैं तो सबसे बड़ा जो फीचर नोटिस करेंगे वो ये 56 इंच हाइपर स्क्रीन। वेल, दिस इज समथिंग पीपल विल अप्रिशिएट एंड लाइक इट। आप सेंटर कंसोल का तो स्क्रीन देख ही रहे हैं और साथ में पैसेंजर के लिए भी एक बढ़िया स्क्रीन यहाँ पर है जहाँ पर आप अपने हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर करिए, आप उसको ऑपरेट करिए। सो दैट्स समथिंग विच इज़ प्रीटी नाइस एंड यूनिक अबाउट दिस वन। ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और ज़रूर नोटिस भी होगा और बहुत बढ़िया है। अंदर से आप देख रहे हैं बहुत ही स्लीक लाइन्स, नीट एंड क्लीन। डैशबोर्ड का यहाँ पर AC वेंट्स भी देखिए, एकदम क्लीन लाइंस के साथ यहाँ आपको मिलता है विद अ नाइस एम्बिएंट लाइटिंग LED जो आपको दिख रही है यहाँ पर। सो स्क्रीन सबसे ज़्यादा नोटिसेबल है। सेंटर कंसोल पे आ जाते हैं, दिस वुडन फिनिश विद अ नाइस लोगो इम्प्रिंट्स ऑन इट, ये भी बहुत सुंदर और आकर्षक दिख रहा है। 2 चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ हैं। फिर आपको अगर नीचे जाते हैं तो इस ट्रे में भी आपको 2 चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं। सो अनदर 2 फॉर यू। वेल, मोर सरप्राइज, 2 इसके अंदर भी चार्जिंग पोर्ट्स हैं, सब टाइप C हैं। सो यू हैव 6 इन द फ्रंट, इनफ एंड मोर फॉर द टेक्नोलॉजी लवर्स। तो यहाँ पर काफ़ी है तरीका एंड प्रोविजन टू चार्ज। ऑफ कोर्स इज वायरलेस चार्जिंग एज वेल। यहाँ सेंटर में आप अपने फ़ोन्स भी वायरलेस चार्ज कर सकते हैं। कप होल्डर्स राइट हियर, यू कैन स्लाइड दिस, क्लोज इट, एक नीट एंड क्लीन लुक मिल जाता है आपका। ओवरऑल वेरी स्मार्टली डिज़ाइन यहाँ पर फीचर दिया है। स्टार्ट स्टॉप इज़ राइट हियर एंड पार्किंग, यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन इधर से आपको दिख जाता है। एंड बाकी अगर आप स्क्रीन की बात करें तो 1 टच and there you have everything that you would like to
go for. Absolutely brilliant, intuitive screen, बहुत मज़ा आता है इसको यूज़ करने को एंड आप काफ़ी कुछ ऑप्शंस यहाँ से देख सकते हैं. कंफर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे मसाज फंक्शंस ऐड किए हैं इसमें, तो आप बहुत सारे मसाज फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन विच वन यू लाइक, या तो क्लासिक या वेव, deep workout, hot relaxing, workout back race, etc. etc. So a lot of comfort has been given for both driver and passenger. तो ये चीज़ है जो नोटिस करने वाली है. इसके अलावा भी आप देखिए, अगर आपको इसमें और फीचर्स चेक करने हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी, दैट आई मस्ट टेल यू इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप देखिए बाहर की एयर क्वालिटी 0 MP. ऑफकोर्स हम श्रीनगर में हैं तो आप समझ सकते हैं यहाँ की एयर क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, और you can actually see the kind of quality of air you're breathing in, which comes in this car with the air filter, which is the best. So clearly focus किया गया है in improving your driving experience with clean air that you will breathe in, because it has a inbuilt filter as well. ऐसे ही बहुत सारे और फीचर्स हैं जो स्टैंडर्डाइज भी किए हैं इस गाड़ी में. टॉप ऑफ द लाइन सिंगल वेरिएंट में ये गाड़ी अवेलेबल है. 1.4 करोड़ की इसकी प्राइसिंग की गई है. ऑलरेडी कंपनी को भरोसा भी है और काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन भी उनको मिल रहा है. ऑलराइट, अब देखते हैं गाड़ी को फ्रॉम द रियर सीट. यहाँ पर कैसा कंफर्ट और हेड रूम, लेग रूम है. एंड एज यू कैन सी स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से ऑफकोर्स थोड़ा सा आप कह सकते हैं हेड रूम कॉम्प्रोमाइज है, बट एक्चुअली नॉट सो मच. बहुत ज़्यादा टॉल लोगों के लिए हो सकता है, बट फॉर एन एवरेज पर्सन इट्स प्रीटी डिसेंट. लेग रूम भी ठीक ठाक है, हेड रूम अच्छा है, एंड एल्बो रूम भी ठीक है. सो नो प्रॉब्लम्स है. सेंटर में भी आप देखिए, अगर कोई बीच पे बैठा है तो बहुत ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. इट्स नॉट रियली जटिंग आउट. यहाँ पर ही ये एंड हो जाता है. एंड अगेन एज यू कैन सी इट इज़ ऑल अबाउट द कंट्रोल्स. AC कंट्रोल आप इसमें देख सकते हैं विद एयर क्वालिटी एज वेल. यहाँ पर वो मेंशन कर रहा है. यू हैव द AC वेंट्स एंड ऑफ कोर्स द 2 चार्जिंग पॉइंट्स. अगेन यहाँ पर 2 और मिलते हैं. तो इन ऑल आपको 6 आगे और 2 पीछे 8 टाइप C चार्जिंग पोर्ट्स इस गाड़ी में मिलते हैं. अगर इस गाड़ी की बैटरी की बात करें तो लिथियम आयन बैटरी जो इसमें यूज़ हुई है वो 90 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि आपको एक सिंगल चार्ज में करीब 550 किलोमीटर का रेंज देने का दावा करती है. इन रियल कंडीशन यू कैन अज्यूम इट क्लोज टू अबाउट 500 किलोमीटर की रेंज ऑन अ सिंगल चार्ज. अब बात करें इसकी जो परफॉर्मेंस है, आउटपुट है, तो पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करीब 400 हॉर्स पावर यहाँ मिल जाता है. 858 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क मिलता है. सो परफॉर्मेंस इज प्रीटी नाइस. बढ़िया एक्सेलरेट करती है. इट टेक्स ऑन 0 to 100 इन जस्ट अबाउट 4.9 सेकेंड्स. सो ये कुछ बातें हैं जो इस गाड़ी को और भी खास बनाती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस ऑफ द कार. और जो लिथियम आयन बैटरी है वो क्या आपको एक बढ़िया रेंज सिंगल चार्ज में तो दे ही देती है. गाड़ी में सस्पेंशंस जो यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही खास हैं. द न्यू एयरमैटिक सस्पेंशन दैट दे हैव यूज्ड, जिससे आप गाड़ी की ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, स्पेशली ऑन बम्पी रोड. सो दैट्स अ नाइस थिंग. अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आप ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का बढ़ा सकते हैं बाई 25 mm ऑन ऑफ रोड कंडीशंस, या ऐसी टेरेन आए जहाँ पे आपको थोड़ी सी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना है, तो 25 mm तक इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाया जा सकता है. ऑल राइट, अब इस गाड़ी का अगर हम वर्डिक्ट की बात करें तो इसकी कंपटीशन में 3 गाड़ियां आती हैं इसी स्पेस में. अगर हम जैगुआर I-Pace की बात करें, BMW iX या Audi Q8 e-tron जो कि हाल ही में लॉन्च हुई थी, तो ये गाड़ियां हैं जिनसे ये compete करती है. वेल, मर्सिडीज ऑफ कोर्स स्टैंड्स आउट विद द ऑफरिंग दैट इट गिव्स.
मुझे जो इसकी सबसे ख़ास बात और सबसे अट्रैक्टिव फ़ीचर लगा वो ये कि इस गाड़ी में आपको 10 साल का वारंटी मिलता है इसकी बैटरी पे, द लिथियम आयन बैटरी दैट इट कम्स विद, और 10 साल की वारंटी कंपनी स्टैंडर्ड यहाँ पर लोगों को ऑफ़र कर रही है फॉर द 1.4 करोड़ प्राइस रेंज दैट दिस कार कम्स फॉर। ओवरऑल इसके लुक्स, फीचर्स और टेक्नोलॉजी की हमने बात की, काफ़ी अपडेटेड है। थर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन दी पोर्टफोलियो ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया है, और आगे चलकर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की जर्नी में कंपनी की तरफ से और भी लॉन्चेस ऑफ कोर्स देखेंगे, बट दिस सिट्स वेरी वेल इन बिटवीन द टू कार्स दैट इट हैज़ ऑलरेडी लॉन्च्ड। और उम्मीद कंपनी के यही है कि इसकी उनको एक अच्छी बुकिंग मिलेगी। ऑलरेडी इस पे वेटिंग पीरियड 1.5 से 2 महीने का आ गया है, सो क्लियरली इट्स गेटिंग गुड ट्रैक्शन। सो ओवरऑल इट्स अ गुड ओवरऑल पैकेज। जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस है, एक सिंगल चार्ज में 550 किलोमीटर का ये दावा करती है। वेल, इन आइडियल कंडीशंस ये दावा है, बट इन रियल कंडीशंस यू कैन गेट एनीवेयर क्लोज टू 450 प्लस किलोमीटर्स इन वन सिंगल चार्ज। और कंपनी ने ये भी कहा है कि इसकी ड्राइविंग कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करते हुए कुछ और चार्जिंग स्टेशंस के साथ इसका अलाइनमेंट भी किया है। 150 प्लस चार्जेस अब आपके इसके ऐप में आपको द न्यू ऐप दैट दे हैव लॉन्च्ड उसके साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। सो लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ फोकस इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, एंड दिस कार फिट्स इन वेरी वेल। सो डेफिनेटली अगर आप कंसिडर कर रहे हैं एक लग्जरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, then this could be your buy. कार खरीदते समय आपको अपने बजट को ध्यान में रखना चाहिए और अपने खर्चों को देखते हुए ही गाड़ी को चुनना चाहिए। इससे आपको कार लोन भी आसानी से मिल जाएगा और आप ईएमआई भी बिना परेशानी के चुका पाएंगे। बेहतर होगा कि ईएमआई आपकी सैलरी के 10% से ज्यादा ना हो। आपका लोन कितने साल का होना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अधिकतम 4 साल का कार लोन सही माना जाता है। एक गाड़ी के लिए 4 साल बहुत लंबा समय नहीं होता, और ये आपको हर महीने की ईएमआई में बचत करने की सुविधा भी देता है। लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप बैंक से लोन लेने की क्राइटेरिया में फिट होते हैं या नहीं। कुछ बैंक आपके क्रेडिट स्कोर को भी देखते हैं, तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको लोन लेने में आसानी होगी। इसके अलावा आप बैंकों के ऑफर्स की भी जांच कर सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस और अन्य शर्तें। अगर आपको किसी बैंक से अच्छा ऑफर मिलता है तो आप लोन को आराम से चुका सकते हैं। अगर आप अपने लोन की ईएमआई को कम करना चाहते हैं तो आप डाउन पेमेंट ज्यादा देकर अपने लोन की राशि को कम कर सकते हैं। डाउन पेमेंट देने से आपकी ईएमआई पर लोड कम पड़ता है और उसकी समय की बचत भी होती है। लोन लेने से पहले आपको अपने लिए सही बैंक का चयन करना जरूरी है। बैंक का चयन करने से पहले आपको बैंक की सेवाएं और ब्याज दर को भी देखना चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपने लोन को आसानी से चुका पाएंगे और अपनी नई कार का आनंद भी उठा सकेंगे। इसके अलावा बाजार में इस वक्त कौन सा बैंक कितने ब्याज दर पर लोन दे रहा है उस पर भी नजर डालते हैं। एक्सिस बैंक की बात करें तो ये बैंक 8.5% की ब्याज दर से लेकर 11.25% तक की ब्याज दर से ग्राहकों को कार लोन देता है। वहीं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 7.7% से लेकर 8.45%, केनरा बैंक में 7.3% से लेकर 9.9%, और सेंट्रल बैंक की बात करें तो 7.25% से लेकर 7.5% तक की ब्याज दर पर लोन मिल जाता है। और एचडीएफसी बैंक से कार लोन की बात करें तो यहां आपको 8.8% से लेकर 10% तक के ब्याज पर लोन मिल जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑलराइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी और भी तमाम खबरें दिखाएंगे। बैंगलोर बेस्ड ईवी स्टार्टअप कंपनी सिंपल एनर्जी ने कुछ ही महीनों पहले अपना पहला प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में सिंपल वन इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में उतारा, जिसने 1 लाख की प्री बुकिंग हासिल की है, विच इज़ अ बिग नंबर रियली। कंपनी को इस बढ़िया रिस्पॉन्स पर आगे के क्या प्लान्स हैं, जहां उन्होंने 2 नए अफोर्डेबल स्कूटर्स पर भी काम करने की बात की है। इलेक्ट्रिक बाइक को मार्केट में लाने की प्लान्स कर रहे हैं और 2025 तक एक गाड़ी भी यहाँ बनाने की बात हो रही है। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में काफ़ी एक्साइटमेंट लग रहा है। कंपनी के
हम हेड से बात करना चाहेंगे। इनफैक्ट कंपनी ने अपनी एक और नई इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए .1 नाम को भी ट्रेडमार्क कराया है। सो क्लियरली एक्सपेंशन एंड इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के जो लाइंड अप है वो जानने के लिए सिंपल एनर्जी के सीईओ एंड फाउंडर सुहास राजकुमार के पास चलते हैं और समझते हैं। सुहास, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपसे मैं जानना चाहूंगी जो रिस्पॉन्स आपको मिला है सिंपल वन स्कूटर लॉन्च जो किया, कैसे आप उसको देख रहे हैं, किस तरह से आप केटर करेंगे इस रिस्पॉन्स को, कितना लंबा वेटिंग पीरियड रहेगा बाय द टाइम गेट दोज प्रोडक्ट्स इन हैंड, और इसकी सक्सेस देखते हुए अब आगे के क्या प्लान्स है? Well, good afternoon. पहली बात तो thank you, for having me for this discussion about Simple One. So, Simple One primarily have two reasons for it to have the kind of pre-bookings हमको जो मिली हैं, एक roughly about 1 लाख के आसपास। तो हमारा plans बहुत clear cut था from day one कि हमको एक ऐसा स्कूटर इंट्रोड्यूस करना है जो ना कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में आगे हो, बट रेंज और एक परफॉर्मेंस पैरामीटर्स पे भी आगे हो। तो that's a combination that we always wanted to achieve. तो उस हिसाब से हमने उस चीज़ को डिज़ाइन करा था और हमने मार्केट में उसको पेश किया था, and the response that we have got is overwhelming. Initially we expected 5,000 से ज़्यादा bookings नहीं होंगी, but for that overwhelming response we had planned a certain number, but for that reason we had to rethink about our productions and etc. And we went back to our drawing board for that, and we ramped up our production capacity as of now. But for that to realize, it'll take roughly about 10 months more for us to start doing a steady 5,000 to 8,000 scooters a month. So that's the plan that we have currently. Right now, we are delivering on a small number in Bangalore, but from January we should be able to scale to more than 6-7 cities, and roughly about in next 10 to 12 months we should be present in 100 cities. अब जो आपका फोकस रहेगा, आगे के प्लान्स हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, उसको आप क्या टाइमलाइंस पर और कब कब लॉन्च करेंगे, और वो प्रोडक्ट्स कौन से सेगमेंट्स में आप केटर करेंगे? देखिए, अभी तो हमने सिंपल वन लॉन्च किया है हमारा, और एक प्रोडक्ट है .1 जो एक लोअर रेंज और मोर अफोर्डेबल स्कूटर के हिसाब से जाना जाएगा, या फिर इट्स अ सिबलिंग ऑफ अ सिंपल वन। उसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर सेम रहेंगे बट रेंज आपको कम मिलेगी। सो उसके हिसाब से हमने उसको डिजाइन करा था, और उसके हिसाब से हम उसको प्लेस भी करेंगे, सो दैट बहुत सारे कस्टमर जिनके लिए सिंपल वन एक स्टीप परचेस है, उनके लिए और एक ऑप्शन मिल जाएगा टू जॉइन द सिंपल फैमिली। सो आई थिंक उसके हिसाब से हमने अभी के लिए .1 डिजाइन किया हुआ है, which will get into production next couple of weeks, and we'll have a formal announcement on that as well. But apart from that, we have one more scooter that is on a very affordable segmentation, जो हम next 12 से 15 महीने के बीच में देख रहे हैं to get into market. आप जो फंड्स कंपनी के $100 million जो एक प्रोजेक्टेड फंडिंग थी, उस पर क्या अपडेट दे सकते हैं, और आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स इससे पूरे होंगे या आपको और फंड्स रेज करने पड़ेंगे? देखिए, फंड रेज हमारे इंडस्ट्री में we have a need of funds every year. We raise rounds, multiple rounds, जब तक हम एक वॉल्यूम पे नहीं पहुंचते हैं या फिर एक स्केल पे नहीं पहुंचते हैं, we keep raising our rounds, and currently we projected to raise 100 million in next 12 months, out of which we have raised some of that, but we have not completed the round yet, so we should be able to complete that in next 3-4 months. क्विकली, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो फोकस है अभी, गवर्नमेंट इज ऑफ कोर्स ट्राइंग टू व्हीलर्स में, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स और ग्रोथ हम अच्छी देख रहे हैं एज कम्पेयर टू कार्स। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपका कितना फोकस रहेगा, वहां पर क्या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आप? अगर आप चार्जिंग इंफ्रा की पर्टिकुलरली बात करें, उसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल है, बट इट इज नॉट अ बाइंग डिसीजन एज येट। नीड है, बट देयर इज ऑलवेज से दैट स्कूटर्स ज्यादा हो या चार्जिंग इंफ्रा ज्यादा हो, तो वी वांट टू हैव इट प्रोपोर्शनेट। अगर मान लो 1 लाख गाड़ी है, तो वी डोंट वांट टू हैव मोर देन 3,000 चार्जिंग स्टेशंस in the country, because they suffice the current needs of it, because charging for you is an emergency part of it, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज करेंगे जब आपके पास बहुत ही कम रेंज बचा हो या फिर इमरजेंसी के लिए हो। अदरवाइज घर पे चार्ज करने के लिए आई थिंक a lot of people have now developed that kind of understanding कि EVs के लिए क्या चाहिए। societies have been taking steps on it, and we have been supporting on that front as well. So we want to start a product level charging infra and also a universal level charging infra, जहाँ पे हम दोनों चीज को मर्ज करें, और हमारे चार्जिंग इंफ्रा से ना कि हमारी गाड़ी चार्ज हो, बट ऑल्सो
a third party scooter or a car or any other vehicle that is possible with that, so that this becomes a revenue potential for us and also becomes easy for a consumer to do. So in next 15 months we target to install about 2000 charging infras across India. बहुत बहुत शुक्रिया सुहास, लवली स्पीकिंग विद यू, ऑल द वेरी धन्यवाद। ऑल राइट फ्रेंड्स, वक्त हो चला है हमारे सेक्शन न्यूज़ व्हील में। देखते हैं इस हफ्ते क्या खास रहा ऑटो के वर्ल्ड में। एस्टन मार्टिन ने भारत में अपनी नई सुपर कार DB12 को लॉन्च किया है, जिसे सुपर टूरर भी कहा जाता है। नई DB12 DB11 को रिप्लेस करती है, जो पहले एस्टन मार्टिन रेंज में प्रमुख GT बनी हुई थी। पावर की बात करें तो नई DB12 में 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है, जो 671 bhp की पावर और 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है। इस आंकड़ों के चलते ये कार DB11 से ज्यादा पावरफुल साबित होती है। ट्रांसमिशन के लिहाज से इस सुपर कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, साथ ही इसमें इलेक्ट्रॉनिक रियर डिफरेंशियल भी दिया गया है। इसके अलावा इस सुपर कार की परफॉर्मेंस को और भी बेहतर बनाने के लिए इसके सस्पेंशन और स्टीयरिंग में भी कई बदलाव किए गए हैं। BMW इंडिया ने अपनी बिल्कुल ही नई इलेक्ट्रिक SUV iX1 को लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत कंपनी ने 67 लाख रुपीस रखी है। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक SUV को फुल्ली लोडेड M स्पोर्ट और X ड्राइव 30 में उपलब्ध कराया है। iX1 BMW की बड़ी iX के बाद दूसरी और भारत के लिए ब्रांड की तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। पावर के लिहाज से इस इलेक्ट्रिक SUV में 66.4 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो सिंगल चार्ज पर 440 किलोमीटर की रेंज ऑफर करती है। मर्सिडीज बेंज इंडिया ने भारतीय बाजार में 4 करोड़ की शुरुआती एक शोरूम कीमत के साथ AMG G63 का नया ग्रैंड एडिशन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि ये SUV सिर्फ 4.5 सेकंड में ही 0 to 100 kmph की स्पीड हासिल करती है। लिमिटेड एडिशन के तहत कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर सेल करने के लिए इस SUV के सिर्फ 1000 यूनिट ही बनाए हैं, जिनमें से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए सिर्फ 25 यूनिट ही उपलब्ध होंगे। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी लेक्सस ने भारतीय बाजार में अपनी स्पोर्ट्स कूप LC500H का लिमिटेड एडिशन मॉडल लॉन्च किया है। 2024 LC500H लिमिटेड वेरिएंट की एक शोरूम कीमत 2.5 करोड़ रुपए रखी गई है। इस कार में एरोडायनामिक्स एलिमेंट्स के साथ खास इंटीरियर और एक्सटीरियर कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार का पावर ट्रेन रेगुलर मॉडल की तरह ही दिया गया है। वहीं लिमिटेड एडिशन के तौर पर इस कार की कुल कितनी क्वांटिटीज बनेगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। ऑलराइट, आज के शो में बस इतना ही। आप भेजते रहिए अपने सवाल, हम उनके जवाब आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, ईमेल के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @स्वाति_जैन, इंस्टाग्राम हैंडल @स्वाति_खंडेलवाल-जैन। यहाँ पर आप अपने सुझाव और क्या सवाल हैं ये ज़रूर भेज सकते हैं। तब तक एज ऑलवेज से सेफ्टी का बेहद ध्यान रखिए, गाड़ी में सीट बेल्ट पहनिए और जब 2 व्हीलर पे हो तो हेलमेट पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए। जान है तो जहान है। जय हिंद।